कि इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में कितने देश हैं और उन देशों की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है। आज हम नॉर्थ यूरोप की बात करेंगे और चर्चा करेंगे उसमें कितने देश हैं और किन आधारों पे उनका नामकरण किया गया है और उन्हें ग्रुप में बांटा गया है। अगर हम नॉर्थ यूरोप की बात करें तो इधर जो देश हैं, जो हमारा हो गया डेनमार्क, उसके बाद फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के जो समूह हो गए, इनको अगर मिला दे तो इन्हें स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन पाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन पाया जाता है और इसी माउंटेन के कारण इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और यहाँ पे इनके नीचे देखेंगे तो यहाँ एक बाल्टिक सी पाई जाती है, जिससे 3 देश सीमा लगाते हैं, जिनका नाम है, ये बाल्टिक प्लेन में रहते हैं जो स्थित है। तो उनमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया 3 देश हैं, जो कभी रसिया यूएसएसआर जब हुआ करता था तो उसके पार्ट हुआ करते थे, लेकिन 1991 में ये विभाजित हो गए और उसके बाद फिर ये 3 देशों का निर्माण हुआ। इसके साथ कई और देशों का निर्माण हुआ था और इन्हीं के नीचे एक कालिनग्राड रीजन है, जिसे हम कहते हैं कालिनग्राड। तो कालिनग्राड जो है, इस पे रसिया का अधिकार है और ये बाल्टिक सी के पास में सीमा साझा करता है। उसके बाद डेनमार्क के इधर साइड देखेंगे, जो वेस्ट साइड है, तो इधर हम देखें तो यहाँ नॉर्थ सी है और जो हमारा स्कैंडिनेवियन माउंटेन है उसके ऊपर देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी है, क्योंकि ये नॉर्वे देश है तो इस नॉर्वेजियन सी। और उसके बाद फिर इधर आएंगे तो ये हो गया हमारा जो आइसलैंड है, और आइसलैंड के जो अगर देखेंगे तो यह भी एक देश है। और इसके इस साइड में जाएंगे जो वेस्ट साइड है, तो वहाँ एक ग्रीनलैंड द्वीप है, जिस पे अगर देखेंगे तो डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद अगर हम बात करें जो अन्य देश हैं, तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड 2 अन्य देश हैं जो नॉर्थ यूरोप में काउंट किए जाते हैं, जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री कहे जाते हैं। आइए हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ हो गया हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क। उसके बाद फिर हो गया यूनाइटेड किंगडम और यहाँ हो गया आयरलैंड और ये हो गया आइसलैंड। और डेनमार्क का ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड। यहाँ पे एक आइलैंड कहलाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, जिस पे सर्वाधिक बर्फ़ की मात्रा है और डेनमार्क का इस पर अधिकार है। यदि हम देखें इनको, ये 2 देश हो गए हमारे जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत पाई जाती है। तो ये पर्वत से जो देश लगते हैं या पर्वत जहाँ जहाँ फैला हुआ है, उनके आधार पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, उसके बाद फिर डेनमार्क, यहाँ के जो लगभग जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं वो सेम पाई जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियन देश। तो इन्हें स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। और इन्हीं में जब हम आइसलैंड को मिला देते हैं तो उसे नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्वे है, नॉर्वे, इसकी राजधानी जो है ओस्लो है। और अगर इसे हम कहें तो ये मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, क्योंकि रात में यहाँ पे सूर्य दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर स्थित है, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसकी हाइट जो है बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ मध्य रात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है, इसीलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। और यहीं पे जो है यहाँ ओस्लो में पहली बार क्या हुआ था कि विश्व शांति की बात कही गई थी। जो वर्ल्ड में पीस की है बात, वो पहली बार कहाँ की गई थी, तो ओस्लो में ही की गई थी। और यहीं से शांति का नोबेल प्रदान किया जाता है, शांति का नोबेल। जबकि अगर हम अन्य नोबेल प्राइज़ की बात करें तो अन्य नोबेल प्राइज़ जो हैं स्टॉकहोम से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो स्वीडन की राजधानी है, जिसमें 5 प्रकार के जो अन्य नोबेल प्राइज़ हैं यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में बहुत सारे झीलें हैं और इन झीलों के कारण ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और नीचे वाले हिस्सा में है इसके, और इसी कारण इसे झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश। तो इसे झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। और यहाँ पे देखेंगे तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 3 देश हैं जो कि बाल्टिक सी से सीमा लगाते हैं और बाल्टिक प्लेन में आते हैं, तो इसीलिए इन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और यहीं के नीचे एक कालिनग्राड रीजन है जो रसिया का पार्ट है, जिसे रसिया ने अभी तक एनेक्स किया हुआ है, कभी इसे किसी के
ये हाथों दिया नहीं है। और यहाँ पे है डेनमार्क। डेनमार्क भी जो हमारा यहाँ पे देखेंगे अब स्कैंडिनेवियन देश, तो स्कैंडिनेवियन देश का हिस्सा है। और एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल का पद जो लिया गया है वो स्वीडन से लिया गया है। और अगर स्वीडन अगर ऑप्शन में ना हो तो हम संपूर्ण जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं उनको ऑप्शन में टिक करते हैं। इसके बाद यदि हम अगर आइसलैंड को इसमें शामिल कर देते हैं, जो हमारे स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ये स्कैंडिनेवियाई देश के मैप हो गया यहाँ पे, तो इसमें आते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अगर इसमें भी हम इसको ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री, तो ये नॉर्डिक कंट्री हो जाते हैं। तो स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं, तो ये 4 देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और 5वां देश आइसलैंड को अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्डिक कंट्री। अगर मुख्य रूप से हम नॉर्डिक कंट्री के मैप की बात करें तो ये हो गया हमारा आर्कटिक ओशियन, और इसी के नीचे अगर आएंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क मिलेगा, और इन चारों को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा स्कैंडिनेवियन देश, और इसमें आइसलैंड को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्डिक कंट्री। और ग्रीनलैंड जो है इस पर डेनमार्क का अधिकार है। आप देख सकते हैं इतना छोटा सा देश है और इतना बड़ा सा द्वीप, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है, उस पर अधिकार करके बैठा है, अर्थात प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं यही प्रदान करता है। तो ये अगर देखेंगे तो कुल मिला के ये वाला जो क्षेत्र आता है इसे हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन आइलैंड, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आते हैं। और इसमें नदर्न जो आयरलैंड है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, इसको भी शामिल कर लिया जाए तो इसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसे कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ सी, उसके बाद फिर ये आयरिश सी हो जाएगा, ये आयरलैंड हो जाएगा। आयरिश सी इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है जो यहाँ पे है। और उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे आप तो ये जो आयरलैंड है ये एमराल्ड द्वीप का हिस्सा है, और जबकि इसे देखेंगे तो ये ब्रिटेन द्वीप का हिस्सा है। और एमराल्ड द्वीप में कितने अगर देश आते हैं तो एमराल्ड द्वीप में देखेंगे तो नदर आयरलैंड आता है और आयरलैंड आता है। नदर्न आयरलैंड की बात करें तो ये इसका एक प्रांत है यूके का, जिसमें 4 प्रांत हैं। अगर देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड हो गया, हमारा स्कॉटलैंड हो गया, और उसके बाद फिर इंग्लैंड हो गया और वेल्स हो गया। आप जानते हैं कि जो स्कॉटलैंड अगर आप फेमस की बात करें तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे एओ ह्यूम, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। और इंडिया गेट जो बना था तो वेल्स के राजकुमार जो थे, यहाँ पे वेल्स जो है इसके राजकुमार जो थे, उन्हीं के स्वागत में जो हमारा यहाँ था वो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट का निर्माण किनके स्वागत में किया गया था, तो वेल्स के राजकुमार भारत आए थे तभी किया गया था। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो यहीं पे लंदन स्थित है इंग्लैंड, और यहाँ पे एक डोवर नामक स्थान है। तो डोवर किसके किसके बीच में है, तो यहाँ इंग्लैंड जो है उसका पार्ट है ग्रेट ब्रिटेन का, और फ्रांस और जो हमारा ब्रिटेन है उसके बीच में जो जलसंधि है उसे हम कहते हैं डोवर जलसंधि, इसी के नाम पर स्थित है। और एक है यहाँ पे इंग्लिश चैनल, जिसे काफ़ी लोगों ने तैर कर पार किया है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल किसे किसे अलग करता है, या डोवर जलसंधि किसे अलग करती है, तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये इंग्लिश चैनल को जो है आरती शाह हमारे यहाँ की थी, भारत की आरती शाह इन्होंने तैर कर पार किया था। और यहाँ के अगर कुछ प्रमुख चर्चित स्थान की बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो लंकाशायर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा अगर देखेंगे मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब स्थान जो हैं काफ़ी फेमस हैं। और मैनचेस्टर से लिवरपूल तक जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक दुनिया की पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी। विश्व की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, तो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी 1825 में। अब ये विचार करिए कि 1825 में ब्रिटेन में पहली बार ट्रेन चली, और यही 1858 तक आते आते भारत में जो है ये ट्रेन चल चुकी थी 1853 में। तो वो कुछ ही वर्षों बाद जो है ब्रिटेन से भारत में ट्रेन लाया गया था। और यहीं इंग्लैंड में बर्मिंघम पैलेस है, जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड के महारानी का घर। तो बर्मिंघम पैलेस कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है पैलेस। ये किसका है, तो ब्रिटेन के महारानी का घर है। और यूरोप के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है, तो ये हमारा है यूके।
जो ब्रिटेन है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन द्वीप का है, तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। इससे पहले हम बात किए थे जो हमारा ग्रीनलैंड है, तो ये मुख्य रूप से अगर आप फिजिकल रूप में बात करेंगे या फिर पॉलिटिकल रूप में बात करेंगे तो ये हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन इस पे अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का अधिकार है। इस पे प्रशासनिक सुविधाएं कौन प्रदान करता है, तो डेनमार्क करता है। इस कारण यह विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो तो है, लेकिन अगर हम यूरोप के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ब्रिटेन द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। और उसके बाद फिर अगर हम भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की बात करें तो वहाँ पे जो है सिसिली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है जो इटली का हिस्सा है। आगे हम उसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।